तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। और बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किए थे। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व होता ही है, बट इंट्रोडक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसी तरह रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हुए आज 1.3 एक्सरसाइज करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं हूं संतोष सर और मेरा चैनल का भी नाम है संतोष सर ब्राइट क्लासेस, जो कि आपको सब्सक्राइब कर लेनी है और वीडियो को बड़ी मजे से देखनी है। ठीक, अब बात क्या है कि हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, है ना। अब रेशनल नंबर को, है ना, डेसिमल में दो टाइप्स में पढ़े थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्लस में इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो इरेशनल में भी होता है और रेशनल में भी होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये रिपीट होता है और इरेशनल में यही चीज नॉन रिपीट होता है। ओके, आज हम लोग का डिस्कशन इसके बारे में करना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस रिपीट के बारे में। ठीक, क्या करना है पहले ध्यान से सुनो। मान के चलो कि 4 से 10 को डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, हम लोग ने जो बात किए थे, और 4 5 जा 20। ये रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब यही जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बातें कर रहे थे तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे कि 1/3 है ना, ये 10/4, ये रिमाइंडर क्या गया 0, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि कोसेंट में, कोसेंट जो है डेसिमल के बाद भी रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो ये हर बार थोड़ी ना होता है कि पॉइंट लगाओ और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं। कुछ चीजें होती है कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जैसे कि 1/3। अब है ना, पॉइंट दिए तो ये 10 हो गया और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ओके, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9। मतलब कि ये चीज हमको देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, हर बार 1 1 1 1 मतलब रिमाइंडर में आते रह रहा है। और मैं एक चीज क्वेश्चन में भी देख रहा हूं कि पॉइंट लगाने के बाद भी ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर ऐसे लगा दो डबल बार। ओके, ठीक। इसी तरह 14/11 है। ओके, तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये, सॉरी, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक, ओके, 3 माइनस, अब पॉइंट लगाती है तो 0, 11 2 जा 22, है ना बेटा। ओके, तो ये 8 0 और 11 7 जा 77, फिर 3, फिर 11 2 जा 22 8, फिर 11 7 जा 77। अब इसमें मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 1.2727 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है ना, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिखना स्टार्ट किया 1.27 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहा है 2727 भी रिपीट हो रहा है, आगे भी 27 ही रिपीट होगा, है ना। और ये रिपीटिंग चलते रहता है, ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक, तो बात ये है कि सर एक्सरसाइज 1.3 में क्या ये जो बता दिए पहले भी बताए थे, अब फिर वही बता रहे हैं। देखो बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे कि आपको 14/11 से ये आया था आंसर 1.27 के ऊपर बार, 1/3 से ये आया था, है ना, 0.3 के बार। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, 0.3 के ऊपर बार। अब सर इससे मुझे ये आंसर ला दो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1.27, अब इससे ये क्वेश्चन ला दो, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन से ये आंसर था, अब इसको क्वेश्चन बनाओ, ये आंसर ला दो। कैसे होगा इसका मुझे तरीका बताइए। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, है ना, 0.3 के ऊपर बार, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसको x मान लेते हैं और ये क्या है 0.33333, यही तो है आपके पास, है ना। ये 3 के बार यानी कि 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 विथ बोथ साइड। सर इसका मतलब 10 से क्यों किए, 10 से क्यों किए, ठीक है ना। तो इसका मैं डिस्कशन करूंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व करो कि 10 से इंटू करना है बोथ साइड, यानी कि 10x, है ना। और इक्वल में इसमें अगर 10 से इंटू करूंगा बेटा, इसमें 10 से इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा,
3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, लिखेंगे सबट्रैक्ट, है ना, सबट्रैक्ट 1, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि फ्रॉम 2, है ना, उसमें से, जैसे कि ये 2 को पहले लिखेंगे इक्वल 3.3333 डॉट डॉट, है ना, और इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या है, x, है ना, पहले क्या था 0.33333। अब एक चीज आप ध्यान देना, ये पॉइंट है ना, कभी भी माइनस करोगे तो पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पॉइंट एकदम सीधी लाइन में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 3 में से 3 माइनस किया बेटा 0, आगे भी क्या हो जाएंगे, है ना, जितना डॉट डॉट है 0 ही होगा। इस 3 में से 3 0 0 0, आपके पास बचा क्या 3। ओके, इक्वल में ये 10x है और ये 1x, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9x। ओके, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आया 9x इक्वल 3, और पॉइंट के बाद 0 कैंसिल कर दो, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1/3। ओके, इसके आंसर को हम लोग क्या लिख दिए 1/3। अब यहीं पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 1.27, ठीक ना। इसको ऐसे लिखते हैं कि x बराबर 1.27 के ऊपर बार है तो 2727 रिपीट हो रहा होगा। ओके, अब यहां लिखेंगे, है ना, इसको 1 वाले को मिटा देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 विथ बोथ साइड, और ये इक्वेशन 1 हो गया। समझ रहे हो ना बेटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान से मेरा बात समझना, बाकी सब तो ये रट लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से सुनो, उसमें किया था 10 से मल्टीप्लाई, अभी कितने से किया 100 से। क्यों, अब बात समझने की जरूरत है कि क्यों। देखो इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है तो 1, और ये पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के लिए क्या बेटा 1, और 1 के बाद कितने डिजिट के बाद बार है तो 1, तो 10 से इंटू किया। अब इसका मैं बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई किया हूं, वाई, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है तो आंसर है 2, तो ये क्या हो गया 100 से, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, अब ये क्या होगा कि जब इसमें 100 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 100x, ठीक है ना। अब इंटू 100 करेंगे बेटा इसमें, तो ये 2 0 है, यानी कि ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा 127.2727 ऐसे लिखेंगे, और ये इक्वेशन 2। अब लिखेंगे पहले से कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि 100x ओके इक्वल 127.2727 यहीं पर डॉट डॉट लगा देता हूं। ओके, और एक ये इक्वेशन 1 क्या है x इक्वल 1 पॉइंट, यहां मन लिखूंगा और यहां पॉइंट लगाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट एकदम, है ना, दोनों पॉइंट एकदम लाइन में होना चाहिए। उसके बाद 272727 डॉट डॉट। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये जो जितने डॉट डॉट है ना ये सारे के सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, तो 100 में 1 माइनस करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 99। तो ये 99x इक्वल 126, तो x बराबर 126/99। 9 से 6 to 8 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 बराबर में, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x का वैल्यू 14/11 है ना, 14/11। याद करो वो चीज, है ना, याद करो, हुआ था ना, ठीक। डिजिट का 0.324 और 3 पर बार। तो यहां क्या लेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए, x बराबर 0.324 ओके, और ये 324 पर बार है तो 324 ये रिपीट होगा, ये इक्वेशन 1 होगा। आई बात समझ में, मल्टीप्लाई बाई 1000 आप भी समझ गए होंगे। अब कितने से करना है 1000 से, वाई, क्योंकि ये पॉइंट के लिए 1 और कितने पर डिजिट है 3 पर, तो 3 0 से। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर है 1000x इक्वल में
अब इसको थाउजेंड से यानी कि 3 जीरो से इंटू करोगे, देख रहे हो ना 3 जीरो, तो ये 3, ये पॉइंट कहाँ राइट साइड में जाएगा 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 to 4 पॉइंट 3 to 4 3 to 4 3 to 4 डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2। बाकी आपके सामने है ना, बाकी वो इसमें भी लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 1000x इक्वल में 3 to 4 पॉइंट 3 to 4 3 to 4 3 to 4 डॉट डॉट। अब ये क्या है 0 पॉइंट पे एकदम सीधा में रखना है 3 to 4 3 to 4 3 to 4 है ना। सारा डिजिट का मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 4 2 3 और सॉरी ये माइनस x 1 है तो 999x। ओके, अब x बराबर क्या है बेटा 999x बराबर क्या है तो 3 to 4 है ना, 4 3 7 2 9, x बराबर 3 to 4 अपर में 999 होगा। ठीक, 9 से कैंसिल हो जाएगा है ना, 9 7 जा नहीं सॉरी 9 3 जा 27 ओके, और 9 6 जा 54, ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 और हो जाएगा फिर 3 से हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना, और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 यानी कि 12/37, यानी कि इसका जो आंसर आएगा बेटा 12/37 आंसर होगा। ठीक, लेकिन ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन है ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप कर पे थोड़ा पे इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग है ना, इसका आंसर बताओगे 0.001। ठीक, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं 0.57 के ऊपर बार। देखो देखो यहां पर पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे सब पे बार है, इसमें भी सब पे बार है, इसमें भी सब पे बार है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ये भी जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूं कि आप करके दिखाओ है ना, आप कमेंट में कीजिए है ना आंसर इसका। और ये मैं अब पॉइंट के बाद सारे पर बार नहीं, एक डिजिट छोड़कर बार है, इसका मतलब क्या है, बात का मतलब क्या है, उसके लिए थोड़ा ये मैं मिटा देता हूं, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए 27/45 यानी कि 45 को 26/45, अब 45 से 26 में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहां पर मैं 0 लगा देता हूं, जो पॉइंट लगा देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब 45 6 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 4 6 जा 24 27 ज्यादा हो रहा है तो 5 बार में करेंगे, जब 5 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 और 2 to 5 माइनस करो भाई 5, ये 5 में से 2 माइनस हो गया 3, फिर एक 0 लगा देंगे। ठीक, तो 6 बार में कितना आया था 270, तो 7 बार में कितना हो जाएगा 270 315 और 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो कितने बार में करेंगे 7 बार में, तो 315 5 ओके, और ये 3 फिर 0, देखो ये रिपीट होने लगा 350 फिर 7 बार में 350 है ना, सॉरी 7 बार में 315 5 3, देखो ये रिपीट होता ही रहेगा यानी कि यहां पर 7 7 आता ही रहेगा, तो इसलिए 0.57 के बाद ऐसे लिखेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे। देखो x बराबर पहले तो काम करो, x बराबर लिखो 0.577777 ऐसे लिख दो। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई कितना से होगा, तो सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे क्या, नहीं गलत हो जाएगा, 100 से करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, तो आंसर है एक ही डिजिट पर बार है, इसलिए जितने पर बार है उतने से ही इनटू करो, तो मैं किससे करूंगा 10 से। ओके, तो आपके पास क्या होगा 10x बराबर ये यहां पॉइंट लग जाएगा 5.777777 डॉट डॉट, ये मिटा दो। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा आपका, ये क्या करेंगे है ना,
ये 10x इक्वल में 5.7777 डॉट डॉट लगा दूंगा और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, है ना, 0.5777 डॉट डॉट। ओके, अब माइनस करेंगे तो ये तो 9x हो जाएगा। अच्छा, ये 0 0 0, ये 2 और ये 5, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 5/5.2। ओके, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5.2 अपन में 9 और ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 से इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 52 अपन में 90। ओके, अब 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 45। 26 अपन में 45 आया कि नहीं आया, मुझे ये चीज बताइए। 26 अपन में 45, वहीं से इसको ड्राइव किए थे, बात समझ में आ रहे किए थे ना, तो वहां से ये आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, क्या है, बुक से ही दे रहा हूं, 0.235 और ये 35 पर बार है। किस पर बार है, 35 पर। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 0.235 के ऊपर बार, यानी कि 35 ये सारा चीज रिपीट होते रहेगा। ठीक, अब इसमें कितने से इंटू करेंगे बेटा, तो आंसर है 2 पॉइंट के बाद 2 पे बार है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, 100x क्योंकि 100 से इंटू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 से इंटू हो रहा है तो 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद यहां पर पॉइंट लगा देंगे, 23.53 है ना, 53 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, 100x इक्वल 23.53 डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहां 0.2353 डॉट 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 किसके इक्वल, तो आंसर है x के इक्वल। माइनस कर देंगे, यहाँ 1 है तो ये 99x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, इधर सारा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, देख रहे हैं ना, 3 में 3, 5 में 2 माइनस करके 3। ओके, और ये क्या हो जाएगा 23, तो x बराबर 23.3 अपन में क्या हो जाएगा 99। पॉइंट हटाने के लिए, है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे, है ना, 3 3 6 2 8, बाकी ये डिवाइड नहीं होगा एक्चुअली में, तो देख लेना। तो इसका कितना आया, 233,990 आंसर। अब बात यह है कि सर तो इतना डिटेल्स बता दिए, क्या शॉर्टकट तरीका है जिससे में हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल है शॉर्टकट तरीका, एक एक करके मैं सारे का बता दे रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसको पहले हटा देता हूं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो कि शॉर्ट में कैसे इसको किया जाएगा। देखो, जैसे कि 0.3 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो ये पहले हम लोग करते थे क्या, ध्यान से सुनो, अगर 0 पॉइंट केवल 3 है तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 रखते थे पॉइंट हटाने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि 0.3 के बाद ये बार हटाने के लिए और पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 9 रखेंगे, एक डिजिट है, एक 9, 3 3 जा 9, 1/3 हो गया। ओके, अच्छा, पहला। दूसरा 1.27 कितने के ऊपर है, 12, 2 पर, 2 9 9 लिखेंगे, या पॉइंट हट गया या बार हट गया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के पहले, है ना, एक डिजिट है, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं इसमें, तो ये 126 अपन में 99 11, और इसका 9 1 9 9 4 36 14 अपन 11। ओके, तीसरा इसी तरह 0.324 है ना, और ये क्या करेंगे, बार है तो ये पॉइंट हटाने के लिए, है ना, और ये बार कैंसिल, 324 अपन में 99। अब इसको जब कैंसिल करोगे 9 1 9 है ना, और 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54, 3 से हो जाएगा, है ना, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये 12, तो 12/37, ये देख रहे होंगे आंसर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग सारा कर लेंगे। जैसे कि अब भी है ना, 0.57 के ऊपर बार। अब इसको करने का तरीका क्या है बेटा,
करने का एक, देखो पहले तो एक ही पर बार है तो 9, ओके, एक ही पर बार है तो क्या करेंगे 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 माइनस कर देंगे क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, ओके। और पॉइंट के बाद एक पर बार है तो 9, और पॉइंट के बाद एक डिजिट बिना बार का है तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 52 अपन में 90, और ये क्या हो जाएगा 26 अपन में 45, 26 अपन में 45, ठीक है। यानी कि इसमें जिसमें बार नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं, इसमें भी 1 पर बार नहीं था, ठीक है ना, तो माइनस कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए।